जहाँ भोग की प्रवृत्ति है वहाँ पर स्थिरता नहीं रहती। भोग से जब योग हो जाता है ना तो बस नवम नवम विचिन्वानः, नया नया ही खोजता रहता है। तो भोग की प्रवृत्ति व्यक्ति को योग से संयुक्त नहीं होने देते, इसलिए भोग की ओर ध्यान मत दो। विषयों का भोग जो है उससे कभी तृप्ति नहीं मिलती है, और तृप्ति तो विषयों की भोग की निवृत्ति से ही मिलती है। तो हरि आश्रित होकर के जब भगवत समर्पित कर्म होंगे ना तो आनंद की अनुभूति होगी। भगवान कहते हैं आनंद तभी मिलेगा कि जब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन से कह रहे सारे धर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। हम तो हम पापे भ्यो, मैं तुझको पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान पापों से मुक्त कर देंगे तब जब सारे धर्म, संसार के सारे धर्म, भोग विलास के सारे धर्म भगवान को समर्पित कर दो ना। भगवान को समर्पित करो, भगवान की शरण में चले जाओ। तो जो कुछ है सब भगवान को दे दो और भगवान से भगवान से लगाव रखो, उनका चिंतन करो, उनका नाम यश गाओ। रूप का यश, नामों का गुण है, नाम रूप का आनंद लो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। तो भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान कभी पाप से युक्त नहीं होने देंगे, और पाप भी हो गया तो भी वो भगवदार्पण में शुद्धि हो जाएगा। इसलिए क्योंकि आपने किया नहीं, कहीं संयोग बस हो गया तो ज्ञाता ज्ञात पापों का भगवान का नाम स्मरण दूर कर देता है। इसलिए भगवान की शरण में जाओ, भगवत अर्पित हो जाओ, और स्वयं जो कुछ भी करो अच्छा बुरा उसको कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, भगवान कृष्ण के लिए अर्पण कर दो, वही आपका कल्याण करेगा। और प्रत्येक क्षण उनका ध्यान करते रहो और प्रत्येक क्षण उनका नाम लेते रहो, बस सुख ही सुख है भगवत नाम में। भगवान का नाम लो बस, कोई किसी प्रकार का भी विकार नहीं होगा, सारे संदेह नष्ट हो जाएंगे। गोस्वामी जी तो कहते हैं राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। सारे संशय रूपी विहंगों को उड़ाने के लिए राम नाम की ताली, राम नाम का स्मरण करो, सारा संदेह दूर हो जाएगा। कभी और संदेह रहेगा तो संशय आत्मा विनाश, जिसको संदेह रहता है उसका विनाश होता है। इसलिए संदेह रहित होकर के बस निस्संदेह कर्म करो, संशय रहित होकर भगवान का नाम लो, उनका सुमिरन करो, सब सुख ही सुख मिलेगा। संसार में कहीं दुख है ही नहीं, भगवान के आश्रित हो जाओ, सुख ही सुख है।